किसान भाइयों, अगर धान की नर्सरी मजबूत नहीं होगी तो चाहे आप कितना भी महंगा बीज खरीद लें, कितनी भी खाद डाल दें, फसल से उम्मीद के मुताबिक उत्पादन नहीं मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धान की नर्सरी कैसे तैयार करें, कौन कौन सी गलतियों से बचें और कैसे मजबूत पौधे तैयार करें ताकि रोपाई के बाद फसल तेजी से बढ़े। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी गलती बताऊंगा जो ज्यादातर किसान हर साल दोहराते हैं। धान की नर्सरी क्यों जरूरी है? धान की खेती में नर्सरी को फसल की नींव कहा जाता है। जिस तरह किसी मकान की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, उसी तरह धान की फसल की मजबूती नर्सरी पर निर्भर करती है। अगर पौधे शुरू से स्वस्थ होंगे तो रोपाई के बाद उनकी पैदावार भी अच्छी होगी। लेकिन यदि नर्सरी कमजोर रही तो बाद में उसे सुधारना मुश्किल हो सकता है। पहला कदम, सही जगह का चयन। नर्सरी हमेशा ऐसी जगह तैयार करें जहां पानी की व्यवस्था आसानी से हो। जमीन समतल होनी चाहिए और पानी निकासी की भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए। कई किसान ऐसी जगह नर्सरी बना देते हैं जहां बारिश का पानी भर जाता है। इससे बीज सड़ सकते हैं और अंकुरण प्रभावित हो सकता है। इसलिए जगह का चयन बहुत सोच समझकर करें। दूसरा कदम, अच्छी गुणवत्ता का बीज चुनें। किसान भाइयों, नर्सरी की सफलता काफी हद तक बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हमेशा प्रमाणित और विश्वसनीय स्रोत से बीज खरीदें। सस्ता बीज खरीदने के चक्कर में कई बार किसान नुकसान उठा लेते हैं। यदि आप सरना धान लगाते हो और बेस्ट ब्रांड की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो डला है, जाकर देख सकते हो। तीसरा कदम, बीज उपचार करें। ये वह काम है जिसे कई किसान छोड़ देते हैं, लेकिन बीज उपचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। बीज उपचार से शुरुआती रोगों का खतरा कम हो सकता है और अंकुरण बेहतर हो सकता है। यदि बीज स्वस्थ रहेगा तो पौधा भी मजबूत बनेगा। चौथा कदम, खेत की तैयारी। नर्सरी वाले खेत की मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरी बना लें। खेत में बड़े ढेले नहीं होने चाहिए। जितनी अच्छी मिट्टी तैयार होगी उतना अच्छा अंकुरण देखने को मिलेगा। खेत को समतल करना भी जरूरी है ताकि हर जगह समान नमी बनी रहे। पांचवा कदम, बीज की बुवाई। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण। बीज को पूरे क्षेत्र में समान रूप से फैलाएं। कई किसान एक जगह ज्यादा और दूसरी जगह कम बीज डाल देते हैं। इससे पौधों की पैदावार असमान हो जाती है। समान बुवाई से पूरे खेत में एक जैसी नर्सरी तैयार होती है। छठा कदम, सिंचाई का सही प्रबंधन। बीज बोने के बाद नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खेत में हमेशा पानी भरा रहे। जरूरत के अनुसार ही सिंचाई करें। बहुत ज्यादा पानी भी नुकसान पहुंचा सकता है और बहुत कम पानी भी। इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सातवां कदम, पौधों की निगरानी। नर्सरी बनने के बाद नियमित निरीक्षण करें। यदि कहीं पत्तियां पीली दिखाई दें या पौधे कमजोर लगे तो कारण जानने की कोशिश करें। शुरुआत में समस्या की पहचान हो जाए तो नुकसान कम किया जा सकता है। सफल किसान रोज अपने खेत का निरीक्षण करते हैं। किसानों की सबसे बड़ी गलती। अब बात करते हैं उस गलती की जो ज्यादातर किसान करते हैं। कई किसान जरूरत से ज्यादा घनी नर्सरी तैयार कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा पौधे मतलब ज्यादा उत्पादन, लेकिन बहुत घनी नर्सरी में पौधे कमजोर हो सकते हैं और रोपाई के बाद अच्छी पैदावार नहीं कर पाते। इसलिए संतुलित मात्रा में बीज का उपयोग करें। नर्सरी कब रोपाई के लिए तैयार होती है? सामान्यतः किस्म और मौसम के अनुसार कुछ सप्ताह बाद पौधे रोपाई योग्य हो जाते हैं। पौधे स्वस्थ, हरे और मजबूत दिखाई देने चाहिए। कमजोर या रोगग्रस्त पौधों को अलग कर देना चाहिए। मजबूत नर्सरी के फायदे। यदि नर्सरी अच्छी तैयार हुई है तो रोपाई के बाद पौधे जल्दी जमते हैं, पैदावार बेहतर होती है, रोगों का खतरा कम हो सकता है, उत्पादन की संभावना बढ़ती है, किसान का आत्मविश्वास बढ़ता है। आप धान की नर्सरी तैयार करते समय सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए ताकि दूसरे किसान भाइयों को भी सीखने का मौका मिले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और खेती से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। जय किसान।